तो टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में दे देता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन दिया, अपने को गिवन लिमिट्स यहाँ पे लिखना है। तो ये वाले जो है एक्स की लिमिट्स है, क्योंकि dx बाहर है तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ लिख दिया। और ये y के लिमिट्स है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मैं फिर डायग्राम उतारा, कैसा उतारा मैं, x एक्सिस y एक्सिस उतार लिया। उसके बाद यहाँ पे देखा x इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ y एक्सिस, तो ऑलरेडी मैं उतार लिया था। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोलता हूँ, वर्टिकल लाइन आती, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वर्टिकल है, x इज इक्वल टू 2 भी वर्टिकल रहती, x इज इक्वल टू 100 भी वर्टिकल रहती, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी वर्टिकल रहती, लेकिन बहुत आगे रहती। तो मैं यहाँ पे वही अज्यूम करके उतार लिया, करीब ले लेके। फिर y इज इक्वल टू एक्स क्रॉस लाइन है, स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्रॉस जाती है ना, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हो हॉरिजॉन्टल रहती, जैसा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी में उतार लिया, वैसे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी में मैं इमेजिन करके ऊपर है मगर खींच के मैं नीचे उतार दिया। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीट होते इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे। तो ये पॉइंट क्या होता था, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। जैसा x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू रहा तो 2 कॉमा 2 मीट होता, वैसे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे मीट होता। अब यहाँ पे दो शेडेड रीजन बने, दो क्लोज रीजन बने, तो दोनों में से सही कौन सा है, तो अपने पास दो पेना रहते हैं। तो पहले x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में रखो, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों भी बीच में आ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में रखो, y इज इक्वल टू x ये है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये है, दोनों के बीच में कौन सा आ रहा, ये आ रहा। इसको शेड कर देंगे अपन। तो ये शेडेड डायग्राम फिर से उतार रहा हूं मैं। इसमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, एक 0,0 मिल रहा, ये वाला ओरिजिन है ऑब्वियसली, ये वाला इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है, और ये वाला 0 कॉमा इन्फिनिटी बनता, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिल रहा है ना वहां पे। अब ये तीनों लाइंस का भी इक्वेशन लिखना है मेरे को, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इधर है देखो, x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये लिख दिया। इससे मेरे को न्यू लिमिट्स निकालना है। तो न्यू लिमिट्स कैसा निकालते हैं अपन, देखो यहाँ पे x के लिमिट्स बाहर है तो वहां पे y के लिमिट्स बाहर हो जाते हैं, तो बाहर लिख दिया मैं, और x के लिमिट्स अंदर से ले आते। बाहर के लिमिट्स बहुत आसान रहता, पॉइंट टू पॉइंट देखना रहता। अब जो कि y के है वो तो लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, अगर x के रहते लेफ्ट पॉइंट टू राइट पॉइंट देखते, ये y क्या है, ये तो लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। तो ये डायग्राम में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये 0,0 में y की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0। दोनों में हाईएस्ट पॉइंट, दोनों भी हाईएस्ट ही है, और इसमें दोनों में भी y की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हाईएस्ट अपर लिमिट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पॉइंट देखना है, देखो पॉइंट ये और ये लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। अब जब अपन अंदर के लिमिट्स ले रहे हैं तो लाइन टू लाइन लेना। अब x है वो तो लेफ्ट लाइन टू राइट लाइन, तो अगर अपन लेफ्ट साइड से आए, सॉरी लेफ्ट साइड से आए तो पहले कौन सी लाइन आ रही, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो राइट लाइन कौन सी है, ये है, क्योंकि अपन राइट साइड से आते ये आती लाइन, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, ये लिमिट्स लिख दिया हमें। अब इसको मेरे को इंटीग्रेशन के ऊपर डालना है, तो बाहर के लिमिट्स y टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी है, अंदर के लिमिट 0 टू y है। ये वाला सेम क्वेश्चन जो था सेम रहेगा, इसको आप उल्टा कर देना dx dy, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मगर वहां पे x नहीं है, x नहीं है तो x लिख देना इंटीग्रेशन, तो मैं x लिख दिया, बाकी का सेम है, x लिख दिया। और ये जो लिमिट्स है x को सब्स्टिट्यूट करना है, 0 और y इधर लिख दिया मैं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का डाल दिया तो लिमिट्स इधर से इधर आया था। तो पहले y सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर -0, तो -0 के तो कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ y आ गया। उसके बाद ये y और ये y भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या खाली e पावर माइनस y। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू इन्फिनिटी से, ये आप कैलसी में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि पावर में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं आता कैलकुलेटर में, तो आपको ये मैनुअली करना है। तो e पावर माइनस y का इंटीग्रेशन e पावर माइनस y बाई -1, ये -1 कहीं को है बोल दो। नॉर्मली इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x होता, अगर e पावर -x है तो e पावर -x बाई ये माइनस की वजह से -1, वैसे ही अगर e पावर 2x रहा तो e पावर 2x बाई 2 ऐसा। तो e पावर माइनस y है ना, e पावर माइनस y बाई -1, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले y की जगह अपर लिमिट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करा, माइनस लिख के y की जगह 0 डाला। अब e पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 रहती, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, ये पूरा 0। अब माइनस ऑफ e पावर 0 की वैल्यू 1 होती, तो e पावर 0 1 लिख दिया, तो माइनस ऑफ -1 +1 खत्म हो गया।
इन्फिनिटी है, ये भी लिखिए,